Good morning, students. Today we will discuss about the PMR spectra of some important organic compounds. PMR स्पेक्ट्रा में हम स्टडी करेंगे कि उस कंपाउंड में कितने सिग्नल्स आएंगे, क्या उनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू रहेगी और क्या उनकी मल्टीप्लिसिटी रहेगी। ये सारा हम उन पर्टिकुलर कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, spectrum of ethyl bromide. Ethyl bromide is CH3CH2Br. तो आप देख रहे हैं CH3CH2Br ये जो आपका है, इसके अंदर आपका ये 3 प्रोटॉन मिथाइल के इक्विवेलेंट हैं और CH2 के ये 2 प्रोटॉन इक्विवेलेंट हैं। तो यानी कि इस कंपाउंड के अंदर 2 सिग्नल्स विल बी देयर, और आप देख रहे हैं 2 सिग्नल्स आर देयर. There are 2 type of proton, methyl proton and methylene proton. ठीक है, देन क्या उनकी मल्टीप्लिसिटी रहेगी। अब ये जो मिथाइल प्रोटोन है इसके एडजेसेंट में आप देख रहे हैं क्या है, 2 मिथाइलिन प्रोटोन है, तो इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी 2+1. तो 2+1 यानी कि ट्रिपलेट। तो CH3 का जो सिग्नल है वो ट्रिपलेट की फॉर्म में आपका आएगा। देन हम CH2 के अगर सिग्नल की बात करते हैं तो CH2 के एडजेसेंट में आपके एक मिथाइल ग्रुप है जिस पर कि 3 प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, तो 3+1 = 4. तो इन मिथाइलिन जो प्रोटॉन्स हैं उसका आपका क्वार्टेट आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इथाइल ब्रोमाइड के अंदर आपके 2 सिग्नल्स आएंगे, एक ट्रिपलेट आएगा, एक क्वार्टेट आएगा। अब डेल्टा वैल्यू देखिए, मिथाइल की मैंने आपको टेबल जब करवाई थी तो वहाँ बताया था 0.9 होती है, लेकिन अब ये वैल्यू बढ़ गई। ये वैल्यू अब क्यों ज़्यादा हो गई? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है उसका नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी डिक्रीज़ हो जाएगी प्रोटॉन्स के अराउंड, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होने का मतलब वो डी शील्ड हो जाएंगे। डी शील्ड का मतलब दे विल एब्जॉर्ब डाउन फील्ड, तो वो डाउन फील्ड एब्जॉर्ब करेंगे। तो इन दोनों में से अब आपके मिथाइलिन प्रोटॉन इसके पास हैं ब्रोमीन के, और मिथाइल जो हैं फार अवे हैं, तो मिथाइल वाले की वैल्यू आपकी कम रहेगी, वो आपकी है 1.7, और जो मिथाइलिन प्रोटॉन हैं वो ज़्यादा डाउन फील्ड होंगे, उसकी वैल्यू है 3.4. ठीक है, तो इस तरह से आपको किसी भी एक पर्टिकुलर कंपाउंड का स्पेक्ट्रम बताना होता है। ऐसे आप लिखते हैं, सबसे पहले सिग्नल की मल्टीप्लिसिटी लिखते हैं कि ट्रिपलेट आया, डेल्टा वैल्यू केमिकल शिफ्ट क्या रही 1.7 रही, कितने प्रोटॉन्स की वजह से ये सिग्नल आया, 3 प्रोटॉन्स की वजह से आया, किसके हैं ये, मिथाइल के। नेक्स्ट ये एक क्वार्टेट आया आपका, ये देखिए ये एक क्वार्टेट है। क्वार्टेट आपका डेल्टा 3.4 पर आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, 2 हाइड्रोजन ऑफ CH2। ठीक है, तो इस तरह से आपको किसी भी कंपाउंड का PMR स्पेक्ट्रम बताना होता है। नेक्स्ट है हमारा N प्रोपाइल ब्रोमाइड। अब N प्रोपाइल ब्रोमाइड इज CH3CH2CH2Br। तो अब आप देख रहे हैं इसके अंदर 3 प्रोटॉन्स हैं, ये दोनों CH2 आपके इक्विवेलेंट नहीं हैं क्योंकि इनका एनवायरनमेंट अलग है। आप देखिए ये CH2 आपका मिथाइल और CH2 से अटैच है, और ये वाला जो CH2 है आपका ये ब्रोमो से और CH2 से अटैच है, तो एनवायरनमेंट अलग है। तो 3 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स आर देयर, और आप देख ही रहे हैं कि इसके 3 सिग्नल्स आपके आ रहे हैं। ये एक A सिग्नल आ रहा है, एक ये B सिग्नल आ रहा है, और एक ये C सिग्नल आ रहा है। मल्टीप्लिसिटी क्या रहेगी, सबसे पहले A वाले प्रोटॉन्स की बात करते हैं, उसके एडजेसेंट में 2 प्रोटॉन है तो 2+1 3, तो ट्रिपलेट आएगा A का। देन B की बात करें, B के एडजेसेंट में टोटल हैं 3+2 5 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, तो 5+1 6, तो इसका सेक्सटेट आएगा, और सेक्सटेट को आपको पता है हम मल्टीप्लेट लिखते हैं, तो मल्टीप्लेट लिख देंगे। देन इस वाले CH2 की बात करते हैं जो ब्रोमीन के साथ अटैच है, उसके एडजेसेंट में 2 प्रोटॉन्स हैं, तो 2+1 =
3, तो आपके 3 सिग्नल ट्रिपलेट आएगा। तो देखिए फर्स्ट आपका आ गया ट्रिपलेट आया डेल्टा 1.23 हाइड्रोजन मिथाइल के। देन सेकंड आपका मल्टीप्लेट आएगा डेल्टा 1.982 हाइड्रोजन CH2 के, ये बी वाला है। एंड थर्ड आपका ट्रिपलेट आएगा डेल्टा 3.472 हाइड्रोजन आपके CH2Br के। अब आपने ये यहाँ पर वैल्यूज़ का ध्यान रखना है। जो CH2 के साथ Br अटैच है, जो डायरेक्टली अटैच है, उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी क्योंकि वो डाउन फील्ड होगा एज़ कम्पेयर टू दिस CH2 जो कि आपका CH3 के साथ अटैच है। ठीक है, अगर यहाँ ये वैल्यूज़ आप गलत लिख देते हो, सेम लिख देते हो, तो भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, कौन से प्रोटॉन ज़्यादा डाउन फील्ड होंगे? जो डायरेक्टली ब्रोमीन के साथ अटैच हैं। देन इस वाले CH2 की और कम रहेगी डेल्टा वैल्यू और CH3 की और कम रहेगी। ठीक है, तो दिस वाज स्पेक्ट्रम ऑफ एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट इज आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड में क्या होता है? अब ये होता है CH3 CHBr CH2। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि जो आपके 2 मिथाइल प्रोटॉन्स हैं, यानी कि 6 प्रोटॉन्स ऑफ 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, ये आपके इक्विवेलेंट है। ठीक है, इनका एनवायरनमेंट सेम है, तो ये आपके एक टाइप के प्रोटॉन हो गए। तो 6 हाइड्रोजन्स का आपका एक सिग्नल आएगा। क्या आएगा? मल्टीप्लिसिटी। एडजेसेंट में 1 प्रेजेंट है तो 1 + 1 2, तो ये आपका डबलेट में स्प्लिट हो गया। देन अगर आप इसकी बात करें CH की, इसका क्या होगा? 6 + 1 7 में होगा, जिसको कि हम सेप्टेट या मल्टीप्लेट हम लिखेंगे। तो क्या रहेगा इसका स्पेक्ट्रम? 2 सिग्नल्स विल बी देयर, 1 विल बी डबलेट जिसकी डेल्टा रहेगी 1.7 एंड सेकंड विल बी मल्टीप्लेट जिसकी डेल्टा वैल्यू रहेगी 4.3। ठीक है, तो ये आपका स्पेक्ट्रम है आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड का। अगेन जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, 4.3 के अप्रोक्स है डेल्टा वैल्यू। तो ये किस वजह से हुआ है? क्योंकि ये जो CH है इसके ऊपर Br प्रेजेंट है। CH3 CH2 और CH में से वैसे ही CH की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, और अब CH पे ब्रोमीन प्रेजेंट है, तो नेगेटिव आई इफेक्ट की वजह से आपका डाउनफील्ड जो है ज़्यादा होगा। देन नेक्स्ट इज़ 1,1 डाईब्रोमोईथेन। 1,1 डाईब्रोमोईथेन, ये देखिए ये आपका हो गया 1,1 डाईब्रोमोईथेन। तो 2 ब्रोमीन प्रेजेंट हैं यहाँ पर, तो CH का आपका एक सिग्नल, CH3 का एक सिग्नल, तो 2 टाइप के प्रोटॉन्स हो गए। एक ही क्या मल्टीप्लिसिटी रहेगी? 1 + 1 डबलेट में रहेगा। और इसकी B की क्या मल्टीप्लिसिटी रहेगी? इसके साथ 3 प्रेजेंट हैं तो 3 + 1, तो क्वार्टेट आपका आएगा। तो 2 सिग्नल्स विल बी देयर। ठीक है, आपको ये कभी ड्रॉ करने रेयर ही आते हैं, आ जाएं तो कुछ भी नहीं है। आप एक ही वैल्यू, ये डेल्टा वैल्यूज़ ही आपने लर्न करनी है। तो ये देखिए डेल्टा वैल्यू दिखाई है मैंने यहाँ, 0 से लेकर 10 तक आप दिखा सकते हैं, और टाउ वैल्यू अगर आप कहें तो 10 से लेकर 0 तक। तो डेल्टा 2.5, तो डेल्टा 2.5 पर आप एक सिग्नल बना देंगे। क्या बनाएंगे? डबलेट बनाएंगे। ठीक है, जो कि किसकी वजह से आया है? 3 मिथाइल प्रोटॉन्स की वजह से आया है। देन इसकी बात करें बी प्रोटॉन के ऊपर, अब क्योंकि 2 ब्रोमीन अटैच थे तो वैल्यू देखो कितनी ज़्यादा हो गई है, 5.85। अभी पिछला जो हमने आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड का केस किया था, वहाँ एक ही ब्रोमीन प्रेजेंट था मिथाइन ग्रुप के साथ, तो हमारी वैल्यू वहाँ पर थी अप्रॉक्स 4.34 कह सकते हैं आप, और यहाँ पर वैल्यू आपकी 5.8 हो गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 ब्रोमीन प्रेजेंट हैं। 2 ब्रोमीन होने की वजह से आपकी जो डाउनफील्ड है वो बहुत ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो वैल्यू का आपने ध्यान रखना है। 5.85 पर अब आपका एक क्वार्टेट आएगा। ठीक है, ये इंटेंसिटी मैंने आपको बता दी थी, डबलेट की 1:1 में आती है। अगर क्वार्टेट की बात करें तो 1:3:3:1 में आती है।
देन आपका नेक्स्ट है 111 ट्राईब्रोमोइथेन। अब पिछली बार की तरह ही रहेगा इसका, लेकिन अब क्या होगा, अब आपका ट्राईब्रोमो है और ट्राईब्रोमो में देखिए एक ब्रोमीन आपका मिथाइलिन ग्रुप के साथ अटैच है, दो ब्रोमीन आपके मिथाइन ग्रुप के साथ अटैच है। तो नेचुरली जो दो ब्रोमीन आपके मिथाइन ग्रुप के साथ अटैच है उसकी डेल्टा वैल्यू ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जो कि आपका CH2 के साथ अटैच है। तो देखिए जो A प्रोटॉन्स है इसका आपका डबलेट आएगा, क्योंकि एडजेसेंट पर 1 प्रेजेंट है, 1 + 1, तो डबलेट आएगा, डेल्टा वैल्यू विल बी 4.2। और ये किस वजह से आया, 2 हाइड्रोजन CH2। देन इस CHBr2 का आपका क्या आएगा, ट्रिपलेट आएगा, कितनी पर आएगा, 5.7 और 5.8 आप लिख सकते हैं। ये किस वजह से आया है, 1 हाइड्रोजन आपके CH के। तो डबलेट आपका 1:1 में, ट्रिपलेट आपका 1:2:1 में आएगा। अप्रॉक्स होती हैं ये, एग्जैक्टली सेम नहीं होती, ठीक है। देन नेक्स्ट है इथेनॉल। अब इथेनॉल का आपका स्पेक्ट्रम इम्पॉर्टेंट है। इथेनॉल में अब आप देख रहे हैं इथेनॉल क्या होता है, CH3 CH2OH। तो 3 टाइप के प्रोटॉन हो गए, एक CH3 के, एक CH2 के, एक OH के। तो 3 सिग्नल आपके आ जाएंगे। अगर हम इस CH3 की बात करें तो इसका आपका आ जाएगा ट्रिपलेट। अगर CH2 की बात करें तो इसके एडजेसेंट में यहाँ 3 प्रेजेंट हैं, तो क्वार्टेट। और OH की बात करें तो इसका सिंगलेट। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा क्यों हुआ कि इस वाले OH के प्रोटॉन ने CH2 की स्प्लिटिंग नहीं की और इस OH ने इस CH2 की वजह से ये स्प्लिट क्यों नहीं हुआ, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप याद रखिए कि CH3 का ट्रिपलेट डेल्टा वैल्यू विल बी 1.2, ये आया आपका 3 हाइड्रोजन मिथाइल की वजह से। देन CH2 का आपका आएगा क्वार्टेट 3.63, 2 हाइड्रोजन CH2 के। देन OH का आपका आएगा सिंगलेट, डेल्टा विल बी 4.8। तो ये बहुत ज़्यादा हो गई है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाइड्रोजन पर आपका O प्रेजेंट है, ऑक्सीजन एक बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जिसकी वजह से आपकी डाउनफील्ड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब ये हमारा जो स्पेक्ट्रम आता है ये ऑर्डिनरी सैंपल ऑफ इथेनॉल में आता है। ऑर्डिनरी सैंपल ऑफ इथेनॉल में क्या मतलब है कि ये जो आपका OH ग्रुप है इसकी स्प्लिटिंग नहीं हो पाती CH2 की वजह से, और इसी वजह से आप, और ये कहेंगे आप CH2 की नहीं हो पाती OH की वजह से। तो ऐसा क्यों होता है? अब क्या होता है कि जो ऑर्डिनरी आपकी अल्कोहल होती है उसके अंदर देयर इज़ रैपिड एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोक्सिल प्रोटोन, बहुत ही ज़्यादा रैपिड एक्सचेंज होता है हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन्स का बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सैंपल। अब आपको पता है कि अगर आप सैंपल की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक मॉलिक्यूल का जो OH है वो दूसरे OH मॉलिक्यूल के साथ बहुत ही रैपिड उनका एक्सचेंज होता है। तो ये रेट ऑफ एक्सचेंज इतना ज़्यादा होता है कि दैट कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड बाय द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाता, ठीक है। इसी वजह से जो OH के जो प्रोटॉन्स है वो CH2 को स्प्लिट नहीं करते, और जो CH2 के प्रोटॉन्स हैं वो आपके OH को स्प्लिट नहीं करते, ठीक है। ऐसा ही सेम केस हमारा अगर कंपाउंड में OH की बजाय NH2 ग्रुप हो तब भी ऐसे ही होता है, ठीक है। ये था ऑर्डिनरी सैंपल में। अब मैं आपको कंपैरिजन बता रही हूँ PMR स्पेक्ट्रम का ऑर्डिनरी और अल्ट्रा प्योर सैंपल ऑफ इथेनॉल में। अल्ट्रा प्योर मीन्स 100% जो प्योर है। अब जो ऑर्डिनरी सैंपल होता है उसके अंदर आपके जो इथेनॉल होता है उसके अंदर एसिडिक और बेसिक इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, और जो एसिडिक और बेसिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो इस रेट ऑफ एक्सचेंज को कैटलाइज करती है, कैटलिसिस का काम करती हैं, एक्सचेंज प्रोसेस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपके सिग्नल्स स्प्लिट नहीं होते। बट अगर आप अल्ट्रा प्योर
स्पेक्ट्रम लेते हैं, अल्ट्रा प्योर इथेनॉल का स्पेक्ट्रम लेते हैं, तो वहाँ पर आपका क्या होगा, देखिए सिग्नल जो OH का था वो सिंगलेट था ऑर्डिनरी में, लेकिन यहाँ ट्रिपलेट में वो स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से ये आपका क्वार्टेट था CH2 का, लेकिन अब ये मल्टीप्लेट आएगा। क्यों मल्टीप्लेट आएगा, क्योंकि 3 प्रोटॉन तो आपके हो गए मिथाइल ग्रुप के और एक हो गया OH ग्रुप का, तो 3 + 1 4, तो 4 प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो 4 + 1 5, यानी कि जो ये है 5 में स्प्लिट हो जाएगा, जिसको कि हम मल्टीप्लेट लिखेंगे। क्विंटेट लिख सकते हो या मल्टीप्लेट लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका फ़र्क होता है ऑर्डिनरी सैंपल में और अल्ट्रा प्योर सैंपल ऑफ इथेनॉल में। सिग्नल दोनों में 3 3 आएंगे, डेल्टा वैल्यूज़ भी सेम रहेगी, सिर्फ मल्टीप्लिसिटी का फ़र्क रहेगा। ऑर्डिनरी में आपका एक ट्रिपलेट, एक क्वार्टेट और एक सिंगलेट आएगा, लेकिन अल्ट्रा प्योर में अब आपका एक ट्रिपलेट, एक मल्टीप्लेट और एक ट्रिपलेट, यानी कि OH का अब यहाँ पर ट्रिपलेट आएगा। ठीक है, क्योंकि ऑर्डिनरी अल्कोहल में क्या होता है कि रेट ऑफ एक्सचेंज नहीं होता, एक्सचेंज प्रोसेस जो होता है दैट इज़ वेरी स्लो डाउन, और वो इतना स्लो होता है कि दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, और आपको जो OH प्रोटोन है उसकी स्प्लिटिंग होगी ड्यू टू CH2। ऐसे ही CH2 की स्प्लिटिंग होगी ड्यू टू CH3 एज वेल एज OH। क्लियर? Now we move on to next spectrum, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का स्पेक्ट्रम करना है, तो एसिटल्डिहाइड इज CH3CHO। तो CHO आपको पता है बहुत ही ज़्यादा डाउनफील्ड होता है, तो CHO का सिग्नल 9.85 पर आपका आएगा और क्वार्टेट में स्प्लिट होगा, क्योंकि एडजेसेंट पे 3 प्रोटॉन है, तो 3 + 1 4 में। ठीक है, एंड अगर हम मिथाइल की बात करें तो मिथाइल डबलेट में स्प्लिट होगा। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट में 1 प्रोटॉन है CHO ग्रुप का, तो 1 + 1 2, तो 2.2 इसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी ये नॉर्मल CH3 ग्रुप से, अगेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कार्बोनिल ग्रुप। CH3 के साथ आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, जिसकी वजह से CH3 प्रोटॉन्स भी आपके डाउनफील्ड रहेंगे। ठीक है, तो CH3 आपके आएंगे 2.2 डेल्टा पर और CHO आपके आते हैं 9.85 पर। नेक्स्ट है इथाइल एसीटेट का स्पेक्ट्रम कैसा आएगा। इथाइल एसीटेट इज CH3COO CH2CH3। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ आपके टोटल कितने सिग्नल आएंगे, टोटल सिग्नल 3 आएंगे। ठीक है, ये वाला जो मिथाइल है और ये मिथाइल ये अलग अलग हैं, ये दोनों मिथाइल सेम नहीं है, क्योंकि इस मिथाइल का आप देख रहे हैं एनवायरनमेंट क्या है, ये कार्बोनिल के साथ अटैच है और ये मिथाइल आपका मिथाइलिन के साथ अटैच है, तो टोटल 3 सिग्नल्स विल बी देयर। ठीक है, अब हम ए की बात करें तो ए आपका किस में स्प्लिट होगा, ट्रिपलेट में, ये ट्रिपलेट में स्प्लिट हो गया। बी की बात करें, बी के एडजेसेंट में कोई भी प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है, तो बी आपका स्प्लिट नहीं होगा। देन सी की बात करें, सी के एडजेसेंट में 3 प्रोटॉन है, तो ये आपका 3 + 1 4 में स्प्लिट होगा, यानी कि आपका क्वार्टेट आएगा। तो एक ट्रिपलेट, एक सिंगलेट और एक क्वार्टेट। अब वैल्यू क्या रहेंगी, अब आप देखिए इस वाले CH3 की वैल्यू इस वाले CH3 से ज़्यादा रहेगी, बी वाले की। क्यों ज़्यादा रहेगी? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कार्बोनिल ग्रुप अटैच टू इट। इसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कार्बोनिल ग्रुप अटैच है, जिसकी वजह से आपकी डाउनफील्ड ज़्यादा होगी। तो देखिए आपकी क्या वैल्यूज़ रही, ए वाला, ये वाला मिथाइल आपका 1.2 पर, ये वाला मिथाइल आपका 2.0 पर, एंड ये CH2 आपका 4.2 पर। ठीक है, तो दोनों CH3 आपके अलग अलग पर आएंगे। ट्रिपलेट आपका 1.2 पर आएगा, सिंगलेट 2.0 पर आएगा। सिंगलेट क्यों ज़्यादा पर आया है? क्योंकि उसके साथ में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग CO ग्रुप प्रेजेंट है।
ठीक है। देन CH2 की वैल्यू भी समवट बहुत ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि CH2 के साथ प्रेजेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ अटैच होने की वजह से ये आपका डाउनफिल्ड हो जाएगा और इसकी वैल्यू अप्रोक्स रहेगी 4.2, राइट। इथाइल एस्टेट हो गया। नेक्स्ट है आपका टोल्विन। टोल्विन इज C6H5CH3, ठीक है। तो CH3 की वजह से आपका आएगा एक सिग्नल, और एक सिग्नल आपका इन 5 प्रोटॉन्स की वजह से आएगा। दोनों आपके सिंगलेट, 2 सिंगलेट आपके आएंगे। 3 मिथाइल प्रोटॉन्स का सिंगलेट आपका आएगा 2.34 पर, और एरोमेटिक रिंग का आपका आता है 7.1 और 7.2 पर, ठीक है। अब देखिए क्या होता है। जो मिथाइल है ये इसका तो सिंगलेट आना ही है क्योंकि इस एडजेसेंट कार्बन पर कोई प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है। अब जो मिथाइल के अलावा एरोमेटिक के 5 प्रोटॉन्स हैं, ये 5 प्रोटॉन्स भी आपके सिंगलेट की फॉर्म में आते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा बेंजीन के कंपैरिजन में शील्डिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है। बेंजीन की अगर हम बात करें, वहाँ सिग्नल आपका जो है वो 7.3 पर रहता है लगभग, और यहाँ आपका 7.1 पर आया है, तो थोड़ी सी शील्डिंग हो जाती है। अब वो थोड़ी सी शील्डिंग हुई है मिथाइल ग्रुप की वजह से। अब ये जो मिथाइल ग्रुप होता है ना, इसका प्लस आई इफ़ेक्ट बहुत ही पुअर होता है, बहुत ही वीक प्लस आई इफ़ेक्ट होता है। इतना वीक इसका प्लस आई इफ़ेक्ट होता है कि जो 5 एरोमेटिक प्रोटॉन्स हैं, चाहे वो 2 ऑर्थो वाले हैं आपके, 2 मेटा वाले और 1 पैरा वाले, ठीक है, दे एक्सपीरियंस द सेम शील्डिंग इफ़ेक्ट। वो सेम शील्डिंग इफ़ेक्ट ही फील करते हैं। इसी वजह से 5 जो आपके प्रोटॉन हैं उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 1 ही आती है, और आपका एक ही सिग्नल आएगा, सिंगलेट आपका आएगा। आपका ये स्प्लिट नहीं होता, ठीक है। अदरवाइज आपके ऑर्थो के अलग आने चाहिए थे, मेटा के अलग, पैरा के अलग। यहाँ पर आपका एक ही सिंगलेट आएगा। 5 प्रोटॉन आपके सेम शील्डिंग इफ़ेक्ट जो है एक्सपीरियंस करेंगे। देन नेक्स्ट हम आते हैं बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड और एसीटोफिनोन 2 और कंपाउंड हैं हमें जिनके करने हैं। अब यहाँ थोड़ा सा हटके आपके स्पेक्ट्रम आते हैं। बेंजल्डिहाइड का हम स्पेक्ट्रम देख रहे हैं C6H5CHO। तो 3 सिग्नल्स आ रहे हैं यहाँ। जो आपके 5 प्रोटॉन है एरोमेटिक, इनका एक सिग्नल नहीं आ रहा। CHO का तो एक आना ही है, तो एक सिग्नल तो आपका आ गया CHO की वजह से, नो डाउट 9.85, ठीक है। ये वैल्यू हमें पता है। CHO जो ग्रुप है उसकी वैल्यू 9.85 आती है। सिंगलेट आएगा क्योंकि एडजेसेंट कार्बन पर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब आप आओ एरोमेटिक प्रोटॉन्स पर। एरोमेटिक प्रोटॉन्स में ये जो B मैंने आपको दिखाए हैं, ये B हैं आपके ऑर्थो प्रोटॉन, और ये तीनों C दिखाए हैं मैंने क्योंकि इनका एक आएगा मेटा का और पैरा की वजह से एक आपका सिग्नल आएगा। तो 2 सिग्नल आप, एक सिग्नल तो CHO की वजह से हो गया, दूसरा सिग्नल आपके 2 ऑर्थो की वजह से हो गया, और तीसरा सिग्नल आपके आएगा 2 मेटा और 1 पैरा की वजह से। सिग्नल समझ आ गए, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो गया, यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लेट क्यों आ गए आपके ऑर्थो के और मेटा पैरा के? अब अगर आपको पता हो तो ये CHO ग्रुप बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कार्बन नेचर होती है कार्बोनिल ग्रुप की। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से अब ये 5 जो एरोमेटिक प्रोटॉन हैं ये आपके इक्विवेलेंट नहीं रहते। जो 2 ऑर्थो प्रोटॉन्स हैं
उनकी डी शील्डिंग ज़्यादा होगी, ठीक है। दे आर डी शील्डेड मोर एज कंपेयर टू द रिमेनिंग 3 प्रोटॉन्स, ठीक है। तो वो ज़्यादा डी शील्ड होंगे तो उनकी आपकी डेल्टा वैल्यू ज़्यादा रहेगी। दे विल बी downfilled, they will appear downfilled as compared to these meta and para protons। क्लियर है। ऑर्थो प्रोटॉन्स जो हैं वो CHO ग्रुप के पास हैं। CHO ग्रुप का बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफ़ेक्ट है, जिसकी वजह से ये जो दोनों प्रोटॉन हैं ये ज़्यादा डी शील्ड होंगे। ज़्यादा डी शील्ड होंगे तो डाउन फील्ड आएंगे, तो इनकी डेल्टा वैल्यू ज़्यादा रहेगी। कितनी रहेगी? 8.08 से 8.2। और ये जो है मेटा एंड पैरा, उनकी वैल्यू रहेगी 7.3 टू 7.8, ठीक है। तो ये आपका एक सिग्नल जो आप देख रहे हैं सिंगलेट, ये CHO की वजह से है। देन ये वाला जो आप कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लेट देख रहे हैं ये आपका ऑर्थो प्रोटॉन्स की वजह से है। एंड ये वाला जो आप कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लेट देख रहे हैं ये आपका किसकी वजह से है? 2 मेटा एंड 1 ऑर्थो, सॉरी 2 मेटा एंड 1 पैरा प्रोटॉन की वजह से, ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड में आपके 3 सिग्नल्स आएंगे, 2 आपके कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लेट आएंगे और एक आपका सिंगलेट आएगा, ठीक है। और बिल्कुल ही सेम आपका एसीटोफिनोन का रहेगा। एसीटोफिनोन में भी आपका सेम रहेगा। एसीटोफिनोन में भी क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो गया ना, तो ये कार्बोनिल ग्रुप बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो ये जो आपके बी प्रोटोन है, ये बी प्रोटोन आपके ज़्यादा डी शील्ड होंगे, ज़्यादा डाउनफील्ड होंगे एज़ कंपेयर टू मेटा एंड पैरा। तो मेटा एंड पैरा का आपका एक कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लेट आएगा और ऑर्थो का आपका एक आएगा। ऑर्थो के की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, वैल्यू सेम है जो बेंजल्डिहाइड की हैं, सिर्फ आपकी वहाँ CHO ग्रुप था, यहाँ CH3 है। तो CH3 का सिग्नल जो है वो आपका आएगा 2.45 पे। आप ये देख रहे हैं ये भी डेल्टा वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि ये CH3 ग्रुप किसके साथ अटैच है? कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैच है, और कार्बोनिल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है। इसकी वजह से CH3 ग्रुप के जो प्रोटॉन्स हैं वो भी आपके ज़्यादा डाउनफील्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, टॉल्विन में आपके 5 एरोमेटिक प्रोटॉन्स एक ही उस पे आएंगे, ठीक है। और अभी आपने बेंजल्डिहाइड देखा और एसीटोफिनोन देखा, वहाँ आपके 2 ऑर्थो प्रोटॉन अलग आएंगे और मेटा और पैरा आपके एक जैसे आएंगे, ठीक है। और कई बार आपके एग्जाम्पल्स होते हैं, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि पैरा पोजीशन पर 2 डिफरेंट सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 2 डिफरेंट सब्सटीट्यूएंट में सपोज करो मैं कह दूं पैरा नाइट्रोटोल्विन है, ठीक है। तो जो 2 प्रोटॉन ऑर्थो हैं उस पर कोई और सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट है जिसका कि शील्डिंग इफेक्ट है, और अगर नाइट्रो के साथ प्रेजेंट हैं तो नाइट्रो का आपको पता है डी शील्डिंग इफेक्ट है। तो उस टाइम आपके जो एरोमेटिक प्रोटॉन्स हैं उनके सिग्नल्स आपके डिफरेंट आएंगे और वो एक दूसरे को स्प्लिट भी करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक ग्रुप ऑर्थो था, एक पैरा था, ये हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। यहाँ आपको बेंजल्डिहाइड, एसीटोफिनोन और टॉल्विन 3 के करने हैं। टॉल्विन में 5 हाइड्रोजन आपके सेम आएंगे और बेंजल्डिहाइड और एसीटोफिनोन में आपके वो डिफरेंट पर आएंगे, ठीक है। तो ये आपके थे PMR spectrums of some simple organic compounds that was in your syllabus. Thanks students for watching the video.